हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आइडियल केमिस्ट्री क्लासेस। दिस इज केतन पंड्या। गाइस, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया है। देन इसमें अपन ने न्यूमेरिकल्स भी पढ़ लिए थे। गाइस, आज आपके अगर फर्स्ट चैप्टर में कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें। ठीक है गाइस, आज स्टार्ट करते हैं। अपना सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन। गाइस, 11th क्लास में 11th स्टैंडर्ड में भी आप यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ के आए हो, तो थोड़ा बहुत आप बेस जो है वो 11th में पढ़ के आए हो। और जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है वो एक बार जरूर मेरे यूट्यूब चैनल पर 11th की फर्स्ट चैप्टर जो है मोल्स कॉन्सेप्ट, उसमें मैंने वीडियो बना के रखा है, तो आप जरूर देखें एक बार, क्योंकि वहाँ पर आपको बेस आपका क्लियर होगा तो आपको जरूर ये चैप्टर इजीली वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दें। आज अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्या है सॉल्यूशन? फर्स्ट ध्यान दें गाइस, solution. What is solution? Solution is a homogeneous mixture of two or more than two chemical substance that known as solution. First guys, what is solution? Solution क्या है? तो solution guys फर्स्ट ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है? homogeneous mixture है। homogeneous mixture of two or more than two chemical substance that known as solution guys। यहाँ पर homogeneous mixture का अगर आप मीनिंग निकाले तो क्या होगा homogeneous mixture? तो गाइस अपन एग्जांपल ले लें। तो जैसे मैं आपको बताऊं, आप वाटर में अगर शुगर ऐड कर लें, ठीक है, वाटर में क्या ऐड कर लें? शुगर ऐड करें या फिर सॉल्ट ऐड करें, ठीक है। तो अगर वाटर के अंदर शुगर अगर आप डिसॉल्व करोगे तो नॉर्मली क्या होगा, शुगर जो होगा वो वाटर में यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यानी ये होगा कि टोटली जो शुगर होगा वो जो वाटर है उसमें टोटली क्या हो जाएगा? फुली डिसॉल्व हो जाएगा। यानी अगर आप उसमें वाटर का टेस्ट करोगे तो वाटर जो होगा, उस वाटर का टेस्ट जो होगा वो चारों तरफ से एक जैसा होगा। चारों तरफ से कैसा होगा? एक जैसा होगा। आप कहीं से भी टेस्ट करो, ठीक है, तो उसका टेस्ट जो होगा वो क्या होगा? एक समान होगा, यानी सेम होगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाएगा। कौन? शुगर। ठीक है, यानी होमोजेनियस मिक्सचर कौन से होंगे? यानी जो भी मिक्सचर आप वाटर में ऐड कर रहे हो, ठीक है, जो सब्सटेंस आप वाटर में ऐड कर रहे हो वो दोनों क्या होंगे? यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे। यूनिफॉर्मली क्या होंगे? मिक्स होंगे। तो दैट टाइप ऑफ मिक्सचर क्या कहते हैं? उसको होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू केमिकल सब्सटेंस दैट नोन एज सॉल्यूशन। गाइस, अपने को इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है, यानी नॉर्मली आपको पता चल जाएगा क्या होगा बाइनरी सॉल्यूशन। यानी जिस तरह से बाई केमिकल में टर्म्स में अपन यूज करें, बाई है, डाई है, ठीक है, तो वो नॉर्मली किसके लिए यूज होते हैं? टू कंपोनेंट्स के लिए। कितने किसके लिए होंगे? टू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू केमिकल सब्सटेंस, टू केमिकल सब्सटेंस। ठीक है गाइस, तो समझ में आ गया। बाइनरी सॉल्यूशन अपन को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। और बाइनरी सॉल्यूशन कौन से हो जाएंगे? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू केमिकल सब्सटेंस। टू केमिकल सब्सटेंस, ध्यान देना है यहाँ पर टू केमिकल सब्सटेंस कौन से हो जाएंगे? जैसे हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, ठीक है, तो सॉल्यूशन नॉर्मली मेड ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन मेड ऑफ टू कंपोनेंट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो गाइस यहाँ पर ध्यान रखना, तो ये कौन सा मिक्सचर हो गया? बाइनरी मिक्सचर हो गया। ठीक है, एक कंपोनेंट तो कौन सा हो गया इसमें, या सब्सटेंस तो कौन सा हो गया? सॉल्यूट, और सेकंड कंपोनेंट जो होगा वो कौन सा हो गया? सॉल्वेंट। ठीक है, नॉर्मली अपन यहाँ पर ध्यान देना, इन दोनों में डिफरेंस कैसे करते हैं? जो स्मॉलर अमाउंट्स में होगा गाइस, जो स्मॉलर अमाउंट में होगा, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा? वो होगा आपका सॉल्यूट। वो कौन सा हो जाएगा? सॉल्यूट। और जो लार्जर अमाउंट में होगा, ठीक है, जो लार्जर अमाउंट में होगा वो कौन होगा? सॉल्वेंट।
ठीक है। तो सॉलिड और सॉल्वेंट में डिफरेंस किस तरह से करेंगे, तो जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, सॉल्यूट, और सेकंड जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो कौन होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। और क्या इसमें डिफरेंसेस है, तो गाइस ध्यान रखना व्हेन वी मेक सॉल्यूशन, गाइस यहां पर ध्यान रखना जो सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, ठीक है, सॉरी सॉल्यूट की फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज होगी, बट सॉल्वेंट जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कभी भी चेंज नहीं होगी, नेवर बी चेंज, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, चेंज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट, और यहां पर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट की बात करें, कैन नॉट बी चेंज फिजिकल स्टेट या प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट यूं कह सकते हैं, फिजिकल स्टेट या फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है गाइस। तो समझ में आ गया, तो सॉल्यूट जो होंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल स्टेट जो होगी वो क्या होगी, चेंज होगी, बट सॉल्वेंट जो होंगे उनकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं, नॉर्मली अपन इजी वे में समझे तो क्या हो जाएगा, जो स्मॉल अमाउंट में होगा वो कौन होगा, सॉल्यूट, और जो लार्जर अमाउंट में होगा वो कौन होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो नॉर्मली ये तो क्या हो गया, डेफिनेशंस हो गई किसकी, सॉल्यूशन की। अपन को जो चैप्टर में पढ़ना है वो कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मेड अप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट which is present as a smaller amount that known as solute and which is present as a larger amount that known as a solvent, ठीक है। इन दोनों को मिक्सचर करेंगे तो इसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। तो गाइस ये तो नॉर्मली अपना क्या हो गया, फॉर्म हो गया, अपन को क्या है स्टार्टिंग है। अब इस चैप्टर में अपने को क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट अपन बात करें इस चैप्टर में अपने जो टॉपिक है वो क्या क्या अपने को पढ़ने हैं, फर्स्ट वो अपन इसको यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है गाइस यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन टर्म्स को अपने को पढ़ना है। सेकंड इसमें अपने को पढ़ना है राउट लो या फिर वेपर प्रेशर, ठीक है, और इसी में अपना आ जाएगा राउट लो। थर्ड अपने को पढ़ना है इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और फोर टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी है, फर्स्ट है रिलेटिव लॉवरिंग प्रेशर वेपर प्रेशर, फर्स्ट कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर। सेकंड है इसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार टाइप्स की अपने को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर में पढ़नी है। देन अपने को इसमें पढ़ना है लास्ट जो टॉपिक है इसमें वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो ये अपने टॉपिक्स है इस चैप्टर के, ठीक है, स्मॉल छोटा ही चैप्टर है। तो नॉर्मली कौन कौन से टॉपिक है, ये नॉर्मली ये तो अपन 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, और ये आपके न्यू टॉपिक्स हैं जिनको अपन अच्छे वे में पढ़ेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या है, नॉर्मली कंसंट्रेशन टर्म जो होगी वो डिपेंड्स करेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन, तो इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ solvent that known as concentration, ठीक है। so what is the concentration, amount of solute present in a definite amount of solvent, ठीक है। नॉर्मली क्या हो जाएगा कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या हो जाएगी, अमाउंट जो सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो एक फिक्स अमाउंट, सॉल्वेंट के फिक्स अमाउंट में जो सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है, किस अमाउंट में प्रेजेंट है सॉल्यूट, उसी के पे डिपेंड करेगा किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिपेंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना किस पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है।
कंसंट्रेशन जो है उसकी जो टर्म्स है उसको अपन टू टाइप में डिवाइड करते हैं गाइस। कंसंट्रेशन की टर्म्स को अपन टू टाइप में डिवाइड करते हैं। इसको कंसंट्रेशन को अलग अलग टर्म्स में अपन रिप्रेजेंट करते हैं। 11th स्टैंडर्ड में भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना कौन कौन सी टर्म्स हैं। एक तो है टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स और एक है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। इंडिपेंडेंट टर्म्स, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सी है टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स और सेकंड कौन सी हो जाएगी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। गाइस यहाँ पर इनको टू टाइप में अपन कैटेगराइज कर रहे हैं, उसको कंसंट्रेशन टर्म्स या कंसंट्रेशन यूनिट्स को, ठीक है। तो फर्स्ट वन कौन सी है टेम्परेचर डिपेंडेंस। गाइस नॉर्मली ध्यान रखना टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म जो होगी वो कौन सी हो जाएगी जिसमें वॉल्यूम प्रेजेंट है, ठीक है। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सी हो जाएगी जो मास डिपेंडेंट हो, ठीक है। नॉर्मली किस पे डिपेंडेंट हो मास डिपेंडेंट हो। तो कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं फर्स्ट ध्यान गाइस यहाँ पर ध्यान रखना जो टर्म्स होंगी जो वॉल्यूम पर डिपेंड्स करेंगी वो कौन सी हो जाएगी टेम्परेचर डिपेंडेंट और जो मास डिपेंडेंट होगी वो कौन सी हो जाएगी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो कौन कौन सी टर्म्स हैं कौन सी कंसंट्रेशन यूनिट्स है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट वन ध्यान देना वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज जो होगी वो कौन सी हो जाएगी टेम्परेचर डिपेंडेंट। सेकंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। थर्ड है मोलैरिटी, ठीक है। फोर्थ है नॉर्मेलिटी, ठीक है। फिफ्थ है फॉर्मेलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ है ppm पार्ट पर मिलियन, ppm पार्ट पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और एक हो जाएगी ppm वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं तो वो नॉर्मली सभी कौन सी हो जाएंगी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स हो जाएंगी। सेकंड कौन सी हो जाएगी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स, ठीक है। वो कौन कौन सी है तो नॉर्मली मोलैरिटी या फिर यूं कहें मास परसेंटेज। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा मास परसेंटेज, सेकंड है मोलैरिटी, थर्ड है मोल फ्रैक्शन और फोर्थ है ppm वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। तो नॉर्मली अपन इसको कंसंट्रेशन जो टर्म्स हैं उसको टू टाइप में कैटेगराइज कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और नॉर्मली ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी वो किस पे डिपेंड करेंगी वॉल्यूम पर, और सेकंड जो है वो कौन सी है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन मास, ठीक है। तो ये नॉर्मली ये जो टर्म्स होंगी वो सभी कौन सी हो जाएंगी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स हो जाएंगी, ठीक है गाइस। तो नॉर्मली आज हम स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स जो है उसको अपन फर्स्ट कैटेगराइज करके इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली समझ में आ गया गाइस कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट है कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स है। तो गाइस फर्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन अपन इसको पढ़ते हैं अच्छे से। चलिए गाइस अब स्टार्ट करते हैं अपन कंसंट्रेशन टर्म्स अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है अपने मास परसेंटेज which is temperature independent terms, ठीक है। तो मास टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज या फिर दैट इज अमाउंट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट dissolve in 100 gram of solution that known as mass percentage, ठीक है। तो what is the mass percentage, the mass of solute dissolved in 100 gram या per 100 gram of solution that known as mass percentage, ठीक है। तो ये अब इसकी क्या हो जाएगी डेफिनेशन हो जाएगी, ये तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन होगी। इसके फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा मास परसेंटेज का वो क्या हो जाएगा, तो गाइस यहाँ पर समझना मास ऑफ सॉल्यूट किसमें डिसॉल्व है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंट की बात हो रही है तो गाइस यहाँ पर क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन
किस में होगा, ये भी किस में होगा, ग्राम में, और ये भी किस में हो जाएगा गाइस, ग्राम में। ठीक है, और अपने को निकालना क्या है, परसेंटेज निकालना है गाइस। क्या निकालना है, परसेंटेज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू 100। ठीक है, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो गाइस समझ में आ गया। तो यहाँ पर मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन मास ऑफ सॉल्यूशन 100। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर सपोज आपको कभी यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन की वैल्यू अगर आपको माननी पड़ जाए कि कितनी है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना इसको 100 ml या 100 ग्राम आपको मानना है। कितना, 100 ग्राम। ठीक है, क्योंकि अपन को यहाँ पर फाइंड क्या करना है, परसेंट फाइंड करना है। तो हमेशा जो सॉल्यूट डिसॉल्व होगा वो किस में होगा, 100 ग्राम में। मास है तो क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, और वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा, 100 ml। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, टोटल जो मास होगा सॉल्यूशन का वो क्या होगा, 100 होगा। वो गाइस आपको याद रखना है। तो फर्स्ट समझ में आ गया, फर्स्ट टर्म जो है वो कौन सी है, मास परसेंटेज। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। सेकंड अपनी जो टर्म्स है वो कौन सी है, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, यानी इसको अपन इस तरह से भी कैटेगराइज कर सकते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और इसको किस तरह से लिख सकते हैं गाइस, वेट बाय वेट परसेंटेज। ये ध्यान रखना, मास परसेंटेज को अपन जो रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेट अपॉन वेट। ठीक है, और 100 से मल्टीपल कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यानी इसको अपन लिखें तो क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ml of solution। ठीक है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वॉल्यूम परसेंटेज की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखें, वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला गाइस देखें, तो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या फाइंड करना है, परसेंटेज। तो अपन 100 से मल्टीपल कर लेंगे। तो गाइस दोनों में क्या डिफरेंस है, वॉल्यूम किस में होगा, ml में, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ml। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये क्या है, मास परसेंटेज है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट पर मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अपन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों वैल्यू किसमें है, ग्राम में, यानी क्या हो जाएगा, वेट बाय वेट परसेंटेज। और यहाँ पर दोनों वैल्यू किसमें, ml में, यानी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना। अब यहाँ पर भी ध्यान रखना, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कभी सपोज करना पड़े, मानना पड़े, ठीक है, तो आप कितना, इसको 100 ml, ठीक है, जो सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व होगा किसमें होगा, 100 ml में डिसॉल्व होगा। मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 100 ml में होगा, क्योंकि नॉर्मली अपन को क्या फाइंड करना है, परसेंटेज फाइंड करना है। तो गाइस ये क्या हो गई, सेकंड टर्म्स हो गई कंसंट्रेशन की। थर्ड टर्म्स है गाइस, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो क्या हो जाएगा इसकी डेफिनेशन गाइस, इसके अकॉर्डिंग ही देख लो, यहाँ पर क्या है, वेट, और यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर वेट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम है, तो क्या हो जाएगा, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की। तो गाइस इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो गाइस ऊपर क्या आ जाएगा, ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको जब भी ये फॉर्मूला लिखो तो ऊपर हमेशा क्या होगा, सॉल्यूट, और नीचे हमेशा क्या आएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, हमेशा सॉल्यूट होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, किसमें होगा, ग्राम में, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किसमें होगा गाइस, ml में, और क्या फाइंड करना है, परसेंटेज। तो यहाँ पर इनटू 100। तो यहाँ पर तीन फॉर्मूले हो गए, कौन कौन से, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है गाइस, तो नॉर्मली इसमें कौन कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो ये दोनों कौन सी हो जाएंगी, जिसमें भी वॉल्यूम आ जाए। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है,
यहाँ पर भी क्या आ रहा है, वॉल्यूम टर्म्स है, तो ये सभी कौन सी हो जाएंगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। और जिसमें भी मास हो, वेट हो, वो कौन सी हो जाएगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स बन जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन अपन आगे और टर्म्स देखते हैं। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट अपनी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, मोलरिटी, मोलरिटी, ठीक है। और इसको अपन कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या है मोलरिटी, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो गाइस ध्यान रखना, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved in 1 liter of solution, 1 liter या 1 liter of solution, 1 liter of solution, ठीक है। तो यहाँ पर मोलरिटी की जो डेफिनेशन हो जाएगी क्या हो जाएगी, द नंबर ऑफ मोल्स, गाइस मोल्स में है यहाँ पर, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन या फिर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट नोन एज मोलरिटी। तो गाइस यहाँ पर मोलरिटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से, ठीक है। तो द नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यही हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन, दैट नोन एज मोलरिटी, ठीक है। तो नॉर्मली आपको पता है कि मोल को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से, तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं n/v, ठीक है। क्या हो जाएगा, मोल्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, m = n/v, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मोलरिटी का एक फॉर्मूला हो गया, फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। आपको ये याद रखना है। नॉर्मली गाइस वी आर वेल नोन कि नॉर्मली ये जो मोल्स हैं इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेट अपॉन मास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो नॉर्मली जो मोल है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। यानी वेट ऑफ सॉल्यूट W किसका हो जाएगा, वेट किसका हो जाएगा, सॉल्यूट का, और यहाँ पर जो मास होगा वो किसका हो जाएगा, किसका मास हो जाएगा गाइस, सॉल्यूट का मास हो जाएगा, किसका मास हो जाएगा, सॉल्यूट का मास हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैं नोट लगा देता हूँ, ठीक है, जिससे अपन आइडेंटिफाई कर सके। तो इस वैल्यू को अगर इसमें पुट करें तो क्या हो जाएगा, m = मोल की जगह पर क्या लिखें, वेट अपॉन मोलर मास, ये किसमें है, लीटर में गाइस, इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लीटर में, वॉल्यूम किसमें हो जाएगा, लीटर में, ठीक है। एक फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा गाइस, किसका, मोलरिटी का, ठीक है। तो यहाँ पर मोलरिटी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट किसमें होगा, ग्राम में, फर्स्ट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, गाइस ये क्या है, m जो है वो क्या है, मोलरिटी है, और m नॉट जो है वो क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें गिवन है, लीटर में, किसमें गिवन है गाइस, लीटर में गिवन है, ठीक है। गाइस आप समझना, मैक्सिमम आप जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपका जो वॉल्यूम होगा वो आपके ml में गिवन होगा, किसमें गिवन होगा, तो जब भी वॉल्यूम आपके ml में गिवन हो, गाइस सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें गिवन हो, ml में गिवन हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 1000 से मल्टीपल कर देना, किससे मल्टीपल करोगे, 1000 से मल्टीपल करेंगे, तो ये भी किसका फॉर्मूला हो जाएगा, मोलरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो गाइस ये आपको याद रखना है, ये क्या हो गया, मोलरिटी टर्म्स। तो मोलरिटी, व्हाट इज मोलरिटी, तो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। तो मोल को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेट बाय मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये वॉल्यूम, ये जो वैल्यू है इसमें पुट करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलरिटी का वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। अगर
वॉल्यूम आपके ml में गिवन है तो आप क्या करोगे 1000 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है गाइस, तो ये आपको मॉडलिटी जो उनके फॉर्मूले हैं टर्म्स हैं वो आपको याद रखनी है। इस पर मैक्सिमम आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसको अपन देखेंगे भी सही। फर्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन अपन स्टार्ट करते हैं आगे वाली टर्म्स।